दोस्तों अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ डिहाइड का ड्राई बॉम्बेल डक फिश करी। आज हम इसे बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है। जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर आपने उस तरह के फॉलो करके ये रेसिपी बना ली तो आप विश्वास करो ये आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। दोस्तों मैं हूँ गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। 150 ग्राम्स का ये पैकेट है, तो चलो इसे हम खोल लेते हैं। तो चलिए इसे फटाफट हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आपने भी ड्राई फिश करी बनाई है तो इसे मेंशन करिएगा कि आपने इसे कैसे बनाई है और आपको सी फूड में सबसे ज्यादा पसंद क्या है और आप किस चीज की रेसिपी देखना चाहते हो ये जरूर बताइएगा मुझे, तो मैं अगली रेसिपी वही लेके आऊंगा। मैं यहाँ इसे 2 पीसेस में कट कर रहा हूँ, आप चाहे तो और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो चलो फिर फटाफट हम सारे पीसेस कट कर लेते हैं। यहाँ सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं, तो चलो हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। हमें यहाँ वार्म वाटर में इसे अच्छे से वॉश करना है। हम बाउल में सारी फिश डाल देते हैं और इसे ऐसे ही 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा नमक, साथ में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, और लास्ट में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस टाइम थोड़ा सा नींबू का रस या विनेगर भी यूज कर सकते हैं। अब एक पैन में हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। तो चलो फिर हम फिश को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों हमने सारी फिश ऐड कर ली है और अब तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी क्रंची ना हो जाए। अब हम इसे 2 से 3 मिनट बोथ साइड इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों फिश फ्राई हो चुकी है, तो चलो अब फटाफट हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में मैंने एक नैपकिन रख लिया है जिससे एक्सेस ऑयल इसका सारा निकल जाए। दोस्तों ये एकदम क्रंची फिश फ्राई हुई है, आप इसे विश्वास करो अगर एज अ स्टार्टर खाते हो तो आपको मजा ही आ जाएगा। मैं यहाँ फिश करी बना रहा हूँ तो उसी पैन में मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लेता हूँ। ऑयल गर्म होते ही सबसे पहले हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो टेस्ट में ना आए। अब मैं इसमें 2 फाइन कटे हुए प्याज ऐड कर रहा हूँ। अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब मैं यहाँ एक मीडियम साइज का टमाटर ऐड कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम इसे चला के कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जीरा पाउडर ½ टेबल स्पून, साथ में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि मसाले जले नहीं, और इसे हम ढक लेते हैं। 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। दोस्तों 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखो आप ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें फ्राई की हुई फिश ऐड कर लेते हैं और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मसालेदार खाना है तो आप इसमें पानी ऐड ना करें और अभी से खाएं, इसे बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। मैं इसमें 1 कप वार्म वाटर ऐड कर रहा हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसका हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। आप गरम मसाला लास्ट में ही डालें ताकि ये जले नहीं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे मिक्स करके ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। दोस्तों अब ये फिश करी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप ये देखो ये कितनी डिलीशियस बनी है। अब इसे हम हरी धनिया से गार्निश कर लेते हैं। आप इस फिश करी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलना, मैं उसे जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करना ताकि और लोग भी इसे बना सकें और इसका टेस्ट का मजा ले सकें। जल्द ही मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।